अभी आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें एक कातिल अपने फेस पर कवर की हुई थी। इसके बाद वो पुलिस के साथ आगे निकलती है। वीडियो साफ देखेंगे तो उसमें नजर आ रही होंगी जो पुलिस ऑफिसर्स वहां पर मौजूद है वो अपने नाक पर रुमाल रखी थी। दरअसल वहां 15 दिन पहले एक लाश को दफनाया गया था जिसकी मिस्ट्री खुलती है तो पुलिस के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और आखिरकार ये महिला को पुलिस ले जाती है क्राइम सीन पर। वहां से निकलती है तो मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उससे सिर्फ एक सवाल पूछते हैं कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, हत्या की वजह क्या थी। ये वही महिला थी जो 15 दिन पहले या फिर 10 दिन पहले वहां पर जब रहती थी तो उनसे उनके जानने वाले या जो पड़ोसी थे उनसे पूछते थे कि आपके पति नहीं दिख रहे हैं। इस पर यह महिला कहानी सुनाती थी कि केरला में वो काम कर रहे हैं, काम करने के सिलसिले में वो यहाँ असम से चले गए हैं। इस पर कुछ और लोग मिलते हैं और उन्हें वो कहानी सुनाती है। दूसरी कहती है कि पति बीमार है, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया है, हॉस्पिटल जा रही हूँ। यानी एक ही कॉलोनी में दो तरह की बातें, जिसके बाद वहां पर जो पड़ोसी होते हैं उन्हें किसी न किसी वे से सस्पिशियस लगता है कि जो खातून बोल रही है, रहीमा खातून, वो सच है या नहीं। इतने में कोई कुछ समझ पाता। रहीमा को लग गया था कि पड़ोसियों को भनक हो चुकी थी। रहीमा वहां से फरार हो जाती है और इसके बाद वो पुलिस के पास पहुंचती है 13 जुलाई को। इसलिए पहुंचती है क्योंकि 12 जुलाई को एक एफआईआर दर्ज हुई थी और ये एफआईआर 15 दिन पहले एक शख्स के गुमशुदा होने पर की गई थी। वो शख्स का भाई लगातार पूछता था कि ये भाई कहाँ है, तो इस पर कहानी आती थी केरला की, कहानी आती थी हॉस्पिटल की। लेकिन जब 12 जुलाई को एफआईआर दर्ज होती है तो 13 जुलाई को पहुंचती है ये महिला पुलिस थाने और जहां पर वो मर्डर मिस्ट्री की कहानी सुनाती है, जिसे सुनकर हर कोई वहां पर अवाक रह गया कि आखिर ऐसे भी कुछ हो सकता है। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं क्राइम तक, मैं हूं अश्विनी सिंह। इस केस के बारे में बताएं इससे पहले आपको रूबरू करवाते हैं दो लोगों से। 38 साल की रहीमा खातून और 40 साल के उनके पति सबियाल रहमान। ये लोग दो बच्चों के साथ अपने असम के जोगमती नगर यानी पांडु लोकेलिटी के आसपास रहा करते थे परिवार। इसके बाद इनके घर में बता दें कि 15 साल पहले इनकी शादी हुई थी। उस घर में दो बच्चे भी थे, लेकिन इसी दरमियान इनके दोनों में वाद विवाद शुरू हो जाता है। बात इस कदर बढ़ जाता है कि 26 जून की रात की बात है। सबियाल रहमान जो है वो नशे की हालत में अपनी बीवी से बातचीत करते हैं। बातचीत करते करते दोनों में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। वाइफ कुछ कहती है, इस पर हस्बैंड कुछ कहता है और दोनों में विवाद इतना बड़ा हो जाता है कि दोनों हाथापाई करने लगते हैं। इसी दरमियान जो रहीमा है वो अपने पति को धक्का देती है क्योंकि वो शराब के नशे में होते हैं। इस वजह से उनका बैलेंस बिगड़ता है और इसी दरमियान वो वहां पर गिर जाते हैं और उन्हें गंभीर चोट लग जाती है। जब रहीमा अपने पति के पास पहुंचती है, देखने की, जगाने की कोशिश करती है कि क्या ये जगह है, इस पर उसे लगता है कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। अब रहीमा इतने में डर जाती है कि इस तरह से हत्या हो गई है और क्या करूँ तो करूँ क्या। इस पर उसे एक तरकीब सूझता है, जिसके बाद वहाँ पर वो फावड़ा और तमाम ऐसी चीज़ें लाती है और सोचती है कि अब अपने पति को रास्ते से हटाए कैसे और इस लाश को छिपाए कैसे, क्योंकि अगर वो पुलिस कंप्लेन करती तो ऐसे में वो फंस जाती, जिससे बचना चाहती थी और वो तरकीब लगाती है अपने घर में ही। बता दें कि रहीमा जिस घर में रहती थी उसी घर के एक कोने में जाती है जहां पर 4 से 5 फीट नीचे गड्ढा खोदती है और उसमें अपने हस्बैंड को उसी रात यानी 26 जून को अपने हस्बैंड की लाश को उसमें भरती है और इसके बाद ऊपर से मिट्टी डालकर वहां रहने लगती है। 1-2 दिन बीतता है। इसके बाद सबियाल रहमान को जानने वाले लोग उससे पूछते हैं, उसकी वाइफ को, तो इस पे कहती है कि वो केरला चले गए हैं जॉब के लिए। लेकिन कुछ ही दिन बीतता है, दूसरे लोगों को बोलती है कि वो हॉस्पिटल में बीमार है। इस तरह की 2 तरह की बातें सामने आती है तो कॉलोनी में लोग कहीं ना कहीं कानाफूसी करने लगते हैं। इस पर बीवी को लगता है कि उसकी जो चीज़ें हैं खुल सकती है, वो वहाँ से एक रफू चक्कर हो जाती है और सोचती है कि ऐसे में बच जाएगी। दूसरी ओर जो उनके पति थे सबियाल, उनके भाई, उनके परिवार वाले उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, फ़ोन लग नहीं रहा था। ऐसे में
पूछ रहे थे भाभी को भी, लेकिन उनसे भी कोई उसे पुख्ता वो चीज़ें नहीं मिल रही थी। वो बार बार कह रही थी कि वो केरल गए हैं वहाँ पर काम करने। ऐसे में अब वो थक हार कर आखिरकार पहुँचते हैं 12 जुलाई को एफआईआर दर्ज कराने। ये मामला है जालूकबारी पुलिस स्टेशन का। 12 जुलाई को एफआईआर दर्ज करती है और पुलिस जो है वहाँ पर तफ्तीश में जुट जाती है। जैसे ही दूसरी ओर इनको रहीमा को पता चलता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, पुलिस तक ये बात चली गई है, वो फौरन पहुंचती है असम के उस पुलिस थाने में जहां पर एफआईआर दर्ज हुई थी। अब वो जाती है वहां पर, बोलती है पुलिस के सामने, टेबल पर बैठती है और कहती है कि मैंने मेरे पति को मारा है, मैंने एक कत्ल किया है, आज जिन्हें ढूंढ रहे हैं उनकी लाश मुझे पता है। पुलिस पहले सोचती है कि ये तो बीवी है, ऐसा कुछ क्या करेगी, पुलिस भी सकपका जाती है। लेकिन जिस तरह से वो बीवी वहाँ पर चीज़ें बता रही थी, पुलिस को लगता है कि कहीं ना कहीं चीज़ें हो सकती है। अब पुलिस रहीमा को उठाती है, अपनी गाड़ी में भरती है और कहती है कि अगर तुमने मारा है तो लाश कहाँ है ये बता दो। पुलिस उसे लेकर जाती है उसी के घर में, उसी वो कॉलोनी में जहाँ पर उसने वो लाश दफन किया था। पुलिस बाकायदा मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेती है, फॉरेंसिक टीम बुलाती है और पुलिस की टीम के साथ ही तमाम लोग वहाँ पर जाते हैं। जब 4 से 5 फीट गड्ढा खोदा जाता है तो अंदर से एक कंकाल और वो कपड़े बरामद पूरे होते हैं, जो चीज़ें वहाँ पर उसके हस्बैंड यानी सब्याल ने पहने थे। सब्याल जो है वो स्क्रैप डीलर थे, वहीं पे काम किया करते थे। इस दरमियान इस तरह से उन्हें मारकर उन्हीं के घर में दफना दिया गया था। ऐसे जैसे ही पता चलता है लोगों को, वहाँ पर भीड़ उमड़ पड़ती है देखने के लिए कि इस तरह से एक बीवी ने अपने पति को मारकर दफना दिया और लोगों को कहती रही कि वो केरला गए हैं, यानी केरला की स्टोरी सुनाती रही। दूसरी ओर इस तरह से वो लोग उसी बस्ती में रहा करते थे जहाँ पर एक लाश को ऐसे ही दफनाया गया था। इस पूरे मामले पर पुलिस का बयान सामने आया है, एक बार वो भी सुन लीजिए। कल 13 तारीख को लगभग 10-11 बजे सुबह हमारे जालूकबारी थाने में ही उनकी जो वाइफ है रहीमा खातून, वो खुद से ही आई हमारे पास और उन्होंने बताया कि जो उनके हस्बैंड है, जो मिसिंग है सबियाल रहमान, वो ऑलरेडी मर चुके हैं और उन्होंने ही उनका मर्डर किया है। तो मर्डर उन्होंने किया, बोला है कि 26 तारीख को 26 जून को उन्होंने रात को उनके बीच में एक लड़ाई झगड़ा हुआ घर के अंदर ही। तो उसी टाइम पे पूरा धक्का मुक्की हुआ दोनों के बीच में। और जो सबियाल रहमान जो मतलब जो विक्टिम थे वो काफ़ी इंटॉक्सिकेटेड थे। तो जब धक्का मुक्की में वो इंजर्ड हो गए और वहीं पे उनका घर के अंदर ही वो मतलब डेथ हो गया। पर वो डर गई वो घटना होने के बाद, इसीलिए उन्होंने ही उनके घर के कंपाउंड में ही एक मतलब गड्ढा बना के लगभग 4-5 फीट का एक होल बना के उनको वहीं पे दफना दिया। हाँ, इसीलिए हमारा जो सस्पिशन है कि डेफ़िनेटली और 1-2 आदमी उसमें जुड़े हुए होंगे, क्योंकि अकेले एक मतलब लेडी इतना बड़ा गड्ढा बना के उसको दफना के पूरा प्लेन कर देना इतना संभव नहीं है ह्यूमनली। इसीलिए हम और सस्पेक्ट्स के ऊपर हमें कुछ-कुछ लीड्स मिले हैं एंड जब भी मिलेगा हम आप लोग को डेफ़िनेटली बताएँगे। हालांकि बता दें कि पुलिस का ये कहना है कि अकेली एक 38 साल की महिला इस तरह से अगर वहाँ पे हत्या हुई थी और हत्या करने के बाद लाश को दफनाई है और 4 से 5 फीट गड्ढा की है, तो ऐसे में ये मुमकिन नहीं है। हालांकि पुलिस का कहना है कि हो सकता है कि इस कार्य में 1-2 लोग और शामिल हो। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है, पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या एक बीवी ने सिर्फ इसलिए अपने पति की हत्या कर दी क्योंकि वो उसके साथ मारपीट या झगड़ा विवाद करता था, या फिर कहानी कुछ और है, थियोरी कुछ और है। तमाम पहलू, तमाम एंगल पर पुलिस अभी जांच कर रही है। फिलहाल यही सामने आया है कि एक बीवी ने अपने पति की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी है क्योंकि हाथापाई वाद विवाद झगड़े हुआ करते थे उस घर में और जो उसे पसंद नहीं था, और इसी दरमियान दोनों में हाथापाई होती है और चोट लग जाती है, जिसके बाद वो लाश को डंप करने के लिए अपने ही घर में छिपा देती है। फिलहाल इस केस में इतना ही। आरोपी जो है खुद सरेंडर करने पुलिस थाने पहुंची थी। पुलिस अभी हर एंगल पर जांच कर रही है। आगे इस केस में अपडेट होगा, हम आप तक जरूर लाएंगे। देखते रहिए क्राइम तक।